बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम हूँ और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज 14 जून है, इतवार, और शाम के वक्त मैं इस्लामाबाद में से आपसे मुखातिब हूँ। गर्मी रही है सारा दिन आज, और उम्मीद तो थी कि बारिश आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और शदीद धूप रही है और गर्मी रही है। इश्यूज़ जो 3-4 हैं, एक तो कश्मीर की आपको अपडेट देंगे। वहाँ पर सूरत हाल ऐसी बनी हुई है कि एक तसादम की सी फ़ज़ा है, और उसके अब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी उसमें भरपूर अंदाज में शरीक हो चुके हैं। पूरी आपको उसकी मैं तफसील दूंगा। इसके अलावा पीटीआई के हवाले से ये खबरें चल रही हैं कि अब कि जी बस मुलाकातों का सिलसिला जल्दी शुरू होने वाला है, और कम अज़ कम एक जो हमशीरा है इमरान खान साहब की, उनको ज़रूर उनसे मिलने की इजाज़त मिल जाएगी। ज़ाती तौर पर तो मैं इस सारी इन्फॉर्मेशन को गलत समझता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि ये जो खुफिया वाले हैं उनकी फैलाई हुई खबरें हैं, और इसका मकसद सिर्फ ये है कि अगर कोई तहरीक इंसाफ की क़यादत अगर कभी कोई सोच ले गलती से तहरीक चलाने की, तो वो उससे बाज रहें और लोग भी मुतमिन रहें कि हाँ, अब बातचीत हो रही है। और ये मैं फिर आपको कहता हूँ, मैंने बहुत लोगों से चेक किया। ये जो 2-3 दिन पहले खबर थी कि उनको निकाला गया वहाँ से, अडयाला जेल से, उसने जो कंट्रोवर्सी है वो बड़ी एक अजीब व गरीब किस्म की कर दी है, क्योंकि अब एक ये सवाल शुरू हो गया है कि इमरान खान साहब इस वक्त हैं कहाँ? क्या उनको अडयाला से शिफ्ट कर दिया गया है? कहाँ पर है इमरान खान साहब? और ये मैं नहीं कह रहा, ये शाहिद खटक साहब का मैं आपको क्लिप सुनाता हूँ तकरीर का। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। पिछले दिनों मीडिया के ऊपर खबर चलती है 2 दिन पहले कि इमरान खान साहब को पिम्स अस्पताल लाया जा रहा है। फिर खबर चलाई गई कि नहीं, शिफा इंटरनेशनल अस्पताल लाया जा रहा है। हम जब उधर गए, वहां पे इमरान खान साहब नहीं थे। खुदा ना ख्वास्ता आपने उसको आप किधर ले गए, हमें नहीं पता कि वो जेल के अंदर है, क्योंकि उससे किसी की मुलाकात ही नहीं हुई। वो किस हालत में पड़ा हुआ है, उसकी आंख कैसी है, उसकी सेहत कैसी है, ना उसके टेस्ट कराए गए हैं। जनाब स्पीकर, अब ये एक बड़ी संगीन बात है, क्योंकि वो पार्लिमानी लीडर हैं तहरीक इंसाफ के, और वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के बारे में ये जो चीज़ें उड़ रही हैं, इनसे हमें तशवीश है, और हमें बताया जाए कि इमरान खान साहब हैं कहाँ, उनसे मुलाकात करवाई जाए। जो उनका आईनी कानूनी जो हक है, वो हक जो है वो उसको पूरा किया जाए, उनको दिया जाए। लेकिन एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। अब पीटीआई की लीडरशिप इतनी कंप्रोमाइज्ड है कि आप देखें, मुल्तान में सरफराज डोगर साहब का ताल्लुक है मुल्तान से, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जिन्होंने पीटीआई के लोगों के साथ, इमरान खान के साथ, बुशरा बेबी के साथ इतना जालिमाना उनका किरदार रहा है और रोल रहा है, और जिस तरीके से उन्होंने फैसिलिटेट किया हुकूमत की ख्वाहिश को कि इमरान खान अंदर रहें, उसकी मिसाल नहीं को मिलती। उनके बेटे की शादी, उसमें पीटीआई के लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। वहां पर जो चीफ व्हिप हैं आमिर डोगर, वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। सरदार लतीफ खान खोसा वहां पर पहुंचे हुए हैं, और इसको वो बात करते हैं जी कि ये हमारी सोशल समाजी तकारीब है। मुझे ये बताइए कि अगर आपके बेटे के खून से किसी के हाथ रंगे हुए हों, उसके घर शादी हो, आप जाएंगे? इमरान खान इस कौम के लिए, इस पार्टी के लिए इस वक्त दर बदर हो गया, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है, उसकी आंख जाया हो गई। उसकी बीवी बुशरा बीबी के साथ जो सलूक जालिमाना हुआ, बयान नहीं कर सकता बंदा। जो पार्टी के रहनुमाओं के साथ लाहौर में हुआ है, कोट लखपत जेल में हुआ है, उसको बंदा बयान नहीं कर सकता। किस मुंह से ये सोशल और ये समाजी तकारीब में जा रहे हैं और वहां से तस्वीरें खिंचवा रहे हैं? किस मुंह से? कंप्रोमाइज लोग हैं। अपने आप को इन्होंने हुकूमत के साथ, इनको इमरान खान ने इज्जत दी, एमएनए बनाया, सब कुछ किया, लेकिन वो हजरत अली का फरमान है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो। तो ये वो लोग हैं जो सारे वकील हैं। मैं बिला किसी खौफ के ये बात कर रहा हूं, क्योंकि इन्होंने जजों के सामने पेश होना है, इनके मुकदमात होते हैं। ये जज के साथ कहीं पर कोई सख्त बात कर ही नहीं सकते। ये जो वकील हैं, ये देखें, ये पहले जो तहरीक चली थी, वो चीफ जस्टिस, वो कह रहे थे कि इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस बने, और उसके पीछे उस वक्त की एजेंसी थी। तो लोगों को ये था कि हम पैसे बनाएंगे, माल बनाएंगे, ये चीफ जज आ गया दोबारा वापस, तो
और भी तैनातियां होंगी, सब कुछ होगा। वो कोई असूल ज़ाब्ते की जंग नहीं थी मेरे नज़दीक, और उसको इन्होंने इसी तरह, और फिर वो देखें कैसे वो सब कुछ रिस्टोर हुआ। तो अब ये जज लड़ते ही नहीं है, जज से बात ही नहीं करते। मुझे याद है जरदारी साहब एक दफा बात हो रही थी, तो एक डिस्कशन थी कि किसी और वकील को रखा जाए, तो उनके जो वकला थे उन्होंने कहा कि मैंने ये इसलिए रखे हुए हैं कि ये जजेस से कम अज कम आंखों में आंखें डाल के बात तो करते हैं, बाकी जो सारे बड़े बड़े वकील हैं इन्होंने तो जजेस के साथ बना के रखना होता है, कोई एक मुकदमा हमारा तो नहीं है, बाकी मुकदमों में रिलीफ लेना होता है। तो इसलिए जो ये कैटेगरी या ये जो फिलॉसफी थी ना कि जज के वकीलों को राजी करो, इनको साथ मिलाओ तो ये कुछ करेंगे, दैट टर्न आउट टू बी रॉन्ग। और इस वक्त जो मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि आप इन लोगों की शादियों में जा रहे हैं, इससे पहले वो जो पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं तहरीक इंसाफ के, उनके शादी थी, सारे नून लीगी वहां पर आए हुए थे। ये कौन सा समाजी तल्लक है यार? ये आप मतलब दहशत गर्दी में लोगों को उम्र कैदें हो गई, यहां पर जिंदगियां बर्बाद होगी खानदानों की, और इनके जफ्फे ही नहीं खत्म हो रहे। बहरहाल दैट वाज वेरी वेरी सैड। अब देखें, अब दूसरी जानब एमक्यूएम जो, अच्छा मैं एमक्यूएम पर जाने से पहले मैं आपको अब आज़ाद कश्मीर की मैं आपको दे देता हूँ इस वक्त जो सूरत हाल है। आज लंदन में जो मुजाहरा हुआ है वहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग, और ये इस तरह का मुजाहरा माजी में नहीं हुआ, और झंडे उठाए हुए हैं कश्मीर के, नारेबाजी हो रही है। पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी है इदारे हैं पाकिस्तान के, जो इस वक्त यानी आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है, वफाक है पाकिस्तान का, उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है, और उनसे ये कहा जा रहा है कि जो अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात के हम साथ हैं और हम एक हैं। ये नारे मतलब ज़बरदस्त नारे, आप देखें ये वो वलवला जोश है जो हमेशा हम देखते थे इंडियन एम्बेसी के सामने इंडिया के बारे में जो वो कश्मीर में करता था वो कहा जाता था। लेकिन अब आप देखें यहाँ पर क्या सूरत हाल है। और मैं आपको ये जो इतना बड़ा मुजाहरा 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने है हज़ारों की तादाद में, ये इर्द गिर्द से लोग गाड़ियों में बैठ के आए हैं, नौजवान गीत गाते हुए, नारे बजाते हुए, इनकलाब की बात करते हुए ये लोग आए हैं। और ये जो पाकिस्तानी हुक्मरान है, इनकी नाआकबत अंदेशी, इनकी फजूल सोच, इनकी ईगो, रेट ऑफ द गवर्नमेंट के नाम पर इन्होंने पिछले 4 साल से लोगों को जहन्नुम बना दिया इस पाकिस्तान को। और आज पाकिस्तान के बारे में इनके अपने जो रिपोर्टर हैं वो ये कह रहे हैं, इनके अपने कॉलम निगार कह रहे हैं कि ये मेल्ट होने वाला है और ये जुलाई में ये बैठ जाएगा। तो ये आप कश्मीर ओवरसीज जो कश्मीरी हैं उनको देखें। दूसरी जानब जो रावलाकोट एक मैदान जंग बना हुआ है पिछले 4-5 दिनों से, और वहाँ पर दिन के वक्त हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं, फिर रात को ये ऑपरेशन करते हैं। आज सुबह भी ऑपरेशन हुआ जिसकी आप सारी, मैं फुटेजेस नहीं चला रहा उनकी, लेकिन पूरा कश्मीर जो है सुलग रहा है इस वक्त, और हर जगह अवामी एक्शन कमेटी की हमायत है और नारे हुकूमत के खिलाफ लग रहे हैं। पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये जो भी जमातें हैं सब ख़त्म हो गई हैं। अमली तौर पर ये लोगों में जाने के काबिल नहीं रहे, जिस तरीके से जुल्म सितम कश्मीर के लोगों पर हुआ है। और क्राइम है, पाकिस्तान का नेशनल मीडिया इतना बुरे तरीके से सेल आउट है, खामोश है, और वो कोई किसी तरह की चीज़ भी नहीं दिखा रहा, कोई बात नहीं कर रहा। वो उसकी जो क्रेडिबिलिटी पहले ही ज़ीरो थी, अब तो बिल्कुल ज़ीरो हुई है। और जो ख़वातीन हैं वो भी घरों से निकल आई हैं। ये बाग में आप देखें कितनी बड़ी तादाद में ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, पूरा के पूरा कश्मीर जो है वो निकल आया बाहर। और इसमें बिलावल भुट्टो ने आज ये कहा है कि बेस्ट जो तरीका है वो मुज़ाकरात का है, गुफ्तगू का है। तो ये इनको करना चाहिए गुफ्तगू, और सूरत हाल को ईज़ करना चाहिए। ये सिक्योरिटी फोर्सेस को फौरी तौर पर वापस आना चाहिए, और जो FIRs दर्ज की गई थी फिर वापस ली गई थी वो दोबारा उनको बहाल किया गया, उनको वापस करना चाहिए। तो ये इस वक्त सूरत हाल है कश्मीर की। और MQM की मैंने आपसे बात की थी, वो आपस में उनकी लड़ाई है धड़ों की, शायद तवज्जो हटाने वाली मुहिम है। खालिद मकबूल सदीकी और मुस्तफ़ा कमाल, और एक MQM का MNA ज़रा इनकी ज़रा गुफ्तगू सुन लें अवान में ये क्या कह रहे हैं। कि कह रहे हैं मार्शल ही लगा दें और फांसी पे लटकाएं, पता नहीं। यानी ये देखिए जो सरकारी मुलाजम है, चाहे वो पाकिस्तान की फ़ौज का है, चाहे वो सिविल सर्विसेज का है, वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता। तो फील्ड मार्शल साहब को ये कहना कि आप आएँ और लोगों को फांसी पर लटकाएं, ये कितनी गलत बात आप उनके लिए कर रहे हैं।
ही शुड नॉट हैव सेड दैट। बहरहाल ये इस वक्त सूरत हाल चल रही है। मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक जल्द फिर मुलाकात होती है। अल्लाह ने